जी आशीष जी। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार। अभी प्रयागराज की जो घटनाएं लगातार सुर्खियों में बनी थी, कुख्यात हम्म, अपराधी अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की हत्या हो गई। इस खबर पे क्या कुछ कहना है आपका? हत्या नहीं हुई है, गैंगवार है यह। भैया, अगर गोली किसी पे चलाओगे, जी। किसी भाई का भाई होगा ना, उसको कितना कष्ट पहुंचा होगा। जी। किसी बहन के भाई को आप मार देंगे तो उसके उसके ऊपर क्या गुजरेगा। किसी माँ का आप लाल को आप लाल कर देंगे तो वह आपको छोड़ेगा क्या, आपको भी तो लाल करेगा। किसी बाप की लाठी अगर आप छीन लेंगे तो उसके बाप के ऊपर क्या गुजरेगा, होगा कोई जाबाज। दुश्मनी तो आपने पाल रखा था, शायद उसके पास मौका न मिलता हो। आप बैठे हुए हैं साबरमती में, गुजरात में, वहां तक पहुंच न हो। पुलिस लगातार फोर्स थी, वो ताक में बैठा हुआ था कि कब यह थोड़ा सा ढील पड़े। भाई, आप इसी तरह से कांड करते थे। आप जी। इनका फार्मूला इन्हीं के ऊपर लागू किया गया है। जी। यह इसी तरह से 140 हत्याओं में जो ये वांछित हैं, जी। यह इसी तरह का अभियान चलाते थे कि कब व्यक्ति, पहले एक सप्ताह रेकी होती थी और रेकी करके पता किया जाता था कि वह आदमी कहाँ कहाँ कब कब कहाँ रह रहा है, जी। उसकी कमजोरी क्या है, जी। और कमजोरी समझ के उस कमजोरी का लाभ उठाते हुए हमेशा उसके जितने लोग हैं उनके पीठ पे वार करके उनकी हत्या की गई है। जी। होगा कोई व्यक्ति, इन्हीं का फार्मूला इन्हीं पे लागू कर दिया। ये लेकिन अच्छा अगर है। अगर अगर मैं ये भी इस बात का जिक्र करूं कि जिस तरीके से विधानसभा में हल्ला बोल हुआ था, क्या उसकी भी कड़ी कहीं न कहीं इससे जुड़ती दिख रही है आपको? बिल्कुल, मुझे तो लग रहा है कि विधानसभा शुरू हुआ उसी दिन अखिलेश यादव जी ने प्रोवोक किया। जी। आज फिर जब उत्तर प्रदेश में एक माहौल बन गया है हुँ। कि अपराधियों का परिणाम क्या होता है, अगर पुलिस पे गोली अपराधी चलाएगा तो पुलिस उसकी पूजा नहीं करेगी, बल्कि उसके जवाब में एक गोली चलता है तो इधर से 100 गोलियों का जवाब मिलेगा। जब उत्तर प्रदेश की पुलिस भैंस नहीं ढूंढ रही है, एक गोली के जवाब में 100 गोलियों से दे दे रही है, तो तो स्वाभाविक है। लेकिन आज चूंकि जी। ये हॉस्पिटल में गया था, थोड़ा बीमार था और ये कहा कि मेरा तबीयत खराब है, इसलिए दोनों भाइयों को हॉस्पिटल में ले गया। जो अपनी बीमारी का, चूंकि आज ही बच्चे का दाह संस्कार हुआ था, इसलिए अपने आप को अस्वस्थ महसूस कर रहा था और कहा भी था कि बाबा जी तो हमको मिट्टी में मिला ही दिए, अब रगड़ रहे हैं जी। हॉस्पिटल। लेकिन इसी के साथ यह भी कहा था कि हम गद्दी के बेटा हैं, जेल से निकलने दीजिए, फिर आपको बताते हैं। और पूरे प्रदेश में यह भी तमाम समुदाय विशेष के लोगों की तरफ से कहा गया कि ठीक है, सत्ता बदलने दीजिए तब हम बताते हैं। ये मन में किस प्रकार की खुन्नस थी? एक माफिया के मन में किस प्रकार की खुन्नस थी? इतने आरोप लगे हैं और वो खुद वांछित हैं, उनके परिवार के लोग वांछित थे। उसके बाद भी इस तरीके का अगर उनकी तरफ से परिवार ही नहीं साहब, सारे रिश्तेदार भी वांछित थे, हुँ। सब इसमें शामिल हैं। जी। जिसकी पूंछ उठाओ मादा निकला, पूरा रैकेट था। हजारों की संख्या में इसके गुर्गे थे, हुँ। पाल रखा था पूरे उत्तर प्रदेश में। नहीं तो किसी की मजाल है। आप सोच सकते हैं कि देवरिया जेल में यह बंद था और कानपुर के एक व्यापारी को उठवा लिया जाता है। आदमी जो जेल में बंद हो, और कानपुर जैसी जगह में, देवरिया कहाँ है और कानपुर कहाँ है, वहां से एक व्यापारी को उठवा के और देवरिया जेल में अंदर लाके उसकी पिटाई की जाए और उससे जबरन वसूली किया जाए, उसकी संपत्ति लिखवा लिया जाए, उससे स्वीकार किया जाए, नहीं तो एक हफ्ते में तुम मार दिए जाओगे। इस तरह के व्यक्ति जिसका दहशत इतना हो कि जज मुकदमा लेने को तैयार ना हो, जिसका दहशत यह हो कि जेलर अपने जेल में लेने के लिए स्वीकार न करता हो, इस तरह का दहशत हो, उसका अंजाम तो यही होना चाहिए। माफिया के मगर इस तरीके से क्या कोई कल्पना कर सकता है कि इस तरीके से अतीक अहमद का अंत हो जाएगा? नहीं, मुझे तो उम्मीद था। मैं तमाम चैनलों के माध्यम से मैंने कहा था कि जितना बाबा जी को प्रवोक करेंगे, बाबा जी की पुलिस उतना ही तेज रिएक्ट करेगी।
जैसे इसने कहा था ना अपने बेटे से जी कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, परेशान हूँ और मैं प्रताड़ित हो रहा हूँ और तुम बैठ के मजे ले रहे हो। तो बाबा जी के पास अपना बेटा तो है नहीं, उसका बेटा तो पूरा उत्तर प्रदेश है। जी 30-32 करोड़ लोग हैं, सारे लोग उसके बेटे हैं। उन्हीं बेटों में जो उत्तर प्रदेश पुलिस में जवान भर्ती हुए हैं, उनसे वह भी तो कहते होंगे अपने बेटों से, पुलिस उनके बेटा ही तो हैं। तुम अपने बेटे से कह सकते हो, तो जोगी जी जिस पूरे उत्तर प्रदेश को अपना बेटा मानते हैं, उसमें से कोई बेटा निकला होगा? पांडे जी, एक चीज और मैं एक चीज मैं और अपने दर्शकों में आपके माध्यम से साफ कराना चाहूंगा कि जिस तरीके से अशद के इनकाउंटर के बाद विपक्ष का लगभग पूरा खेमा इस इनकाउंटर को झूठा मान रहा था, अब वो आज के बाद उसका क्या स्टैंड होगा? अब वो जितना माने, जो माने, बाबा जी को उत्तर प्रदेश की जनता को जवाब देना है ना, किसी नेता को और पार्टी को जवाब नहीं देना है। और रही बात कोर्ट की, तो बाबा जी कोर्ट देख लेंगे, सबूत पुलिस को देना है ना। जब उसके सामने घटना, वीडियो है साहब, सारी पूरा उसमें मीडिया लगी हुई थी ना, पूरा मीडिया लगी हुई थी, कैमरे में सारा सब कुछ आया है। किसने मारा है, वो लोग पकड़ लिए गए हैं, किस लिए मारे हैं, यह तो आने वाले समय में पता चलेगा ना कि आखिर क्या कारण रहा होगा कि वो लोग आए और मार दिए। वो लोग ऐसा तो नहीं है, अगर बाबा अगर पुलिस को ऐसी बात होती तो पुलिस उनको पकड़ती क्यों? पुलिस के संज्ञान में होता या प्रशासन के संज्ञान में यह बात होती तो पुलिस उनको दौड़ा के पकड़ती क्यों? पुलिस को खुद गोली लगी है जी। हाँ। अगर 100 लोग होते तो पुलिस पे गोली क्यों चलाते? इनके साथ साथ पुलिस पे गोली चलाए हैं। इस बात को समझिए, यह कोई फेक चीज नहीं है। कोर्ट में वो लोग कुछ भी कहें, जनता इन सब चीजों को समझ रही है कि क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में। जब अतीक और मुख्तार जैसे, और कल मारा गया है एक और 2 लाख का बदमाश, वो राणा, आदित्य राणा जी। तो इस तरह से जो उत्तर प्रदेश में, वो ठाकुर ही था। तमाम लोग यह कह रहे हैं कि ठाकुर नहीं मारे जा रहे हैं। ठीक 3 दिन पीछे 2 लाख का इनामी बदमाश ठाकुर आदित्य राणा, उसी उत्तर प्रदेश की पुलिस उसका इनकाउंटर करती है। वह पुलिस पे गोली चलाता है, पुलिस जवाब में गोली चलाती है और उसका इनकाउंटर होता है। वहां तो अखिलेश यादव नहीं, आदित्य राणा से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो वोट है ना, अपीजमेंट है, उसके लिए आवाज तो उठानी पड़ेगी। नहीं, इस विषय को लेकर के जो बहुत सारे लोग भी हैं और खास तौर से विशेष समुदाय के लोग भी ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है और उन्हीं के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, बाकी धर्मों के ऊपर नहीं किया जा रहा। तो सीधे सीधे उत्तर उनको मिल जाना चाहिए इस विषय को लेकर के। नहीं, उनके पीछे तो वो 56 देश की ताकत है ना, उनको पहुंचाना है, दुनिया में भारत को बदनाम करना है। क्योंकि बढ़ती हुई जो ताकत है भारत की, राष्ट्रवादी लोग जो बैठे हुए हैं जी, मुस्लिम अपीजमेंट नहीं करते हैं, बल्कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास कहने में जो विश्वास करते हैं, उससे इनको दिक्कत है। सिर्फ इन्हीं का देश है, इन्हीं के लिए कानून होना चाहिए, इन्हीं के लिए व्यवस्था होना चाहिए और इन्हीं को सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। और इसके बदले में जो इस देश के बहुसंख्यक समाज, जो टैक्स पेयर है, उसको जो शासन सत्ता में हो वो गाली दे तो ठीक है, तब वो सही है। वह नेता, ऐसा शासन व्यवस्था चाहिए। अगर कोई समान रूप से सबको बराबर देखते हुए लेके चले और अपराध मुक्त, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो जैसा करेगा उसको उसका अंजाम दिया जाए, यह इनको बर्दाश्त नहीं है। सिर्फ अगर गलती अतीक के बेटे की थी तो 1-2 मुस्लिम अगर अपराधी मारे गए तो उसी समय काहे नहीं 2 हिंदू भी मार दिए गए, तब कहते कि देखिए हाँ ये जस्टिफिकेशन है कि 2 हिंदू भी मारे गए। लेकिन भैया कहाँ से ढूंढ के लाएंगे? आप गोली चला रहे थे पुलिस पे, कौन सीने पे गोली खाने जाएगा? भैया आप बताइए, आप पत्रकार के हैसियत से, आपके हाथ में असला हो, आपके ऊपर कोई गोली चला रहा हो तो क्या करेंगे? अपने बचाव में गोली तो चलाएंगे ना जी, आत्मरक्षा के लिए तो करेगा, आत्मरक्षा तो करेंगे ना। तो पुलिस अगर आत्मरक्षार्थ गोली चला रही है, उसमें लग जाएगा गोली, तो उसमें पुलिस की क्या गलती है?
सब एविडेंसेज होते हैं, कोर्ट में प्रस्तुत होते हैं, कोई कुछ कर नहीं पाएगा। ये सबसे बड़ी बात यह है कि शासन सत्ता की मंशा क्या है। क्या वह बिल्कुल पुलिस और प्रशासन को खुला छूट देती है कि नहीं हमको अपराध मुक्त करना है। यह जब हो जाता है तो प्रशासन को मौका मिलता है, भैया अब हमको मौका मिला है, हमको हमारे शासन की तरफ से आदेश है भैया अपराध मुक्त करो, तो वो कर रहे हैं। इसके पहले उनको संरक्षण मिलता था। जो अधिकारी इस तरह की कार्रवाई अगर करते भी थे, इनके ऊपर मुकदमे भी लिख देते थे, उनको ऐसी जगह भेज दिया जाता था कि वो सजा भुगतते थे। तो किस अधिकारी की हिम्मत है कि वो करेगा। सपा के सरकार में यही होता था। मुलायम सिंह, कौन आईपी सिंह या कौन सिंह या अमिताभ सिंह उनका नाम है, वह सिर्फ इसी अतीक अहमद पे मुकदमा लिख दिए थे। तो उनके साथ मुलायम सिंह ने जो कुकर्म किया, वह शायद इतिहास में कोई मुख्यमंत्री इस तरह से एक आईपीएस अधिकारी के साथ नहीं कर सकता है। यह सब देखा गया है। जी जी। तो शासन सत्ता किसका पुलिस को संरक्षित करती है कि अपराधी को, इस पे बहुत कुछ निर्भर करता है। तो योगी जी का जो निर्णय है वो साधुवाद योग्य है। और इनको अब कोई बात नहीं, रमजान के महीने में 72 हुरें मिलेंगी और वहां जाके एंजॉय करें पूरे परिवार के साथ। अब वहाँ बच्चे और पिता दोनों लोग वहाँ आनंद से रहें। 2 मिनट का मौन के साथ। अब कल उत्तर प्रदेश 2 मिनट मौन करेगा, उसके बाद से होली दिवाली जो भी है, अगर अपराधी मारा जाता है तो खुशी ही खुशी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे दर्शकों धन्यवाद। को आपके सभी दर्शकों को मेरे तरफ से नमस्कार। और आप लोग भी खुशी मनाइए, यही हमारी हार्दिक इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय श्री राम, हर हर महादेव।